चलिए सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 को करने से पहले सबसे पहले आप इसके इंट्रोडक्शन की पहली वीडियो देखिए। इस वीडियो को करने के बाद अब इस सवाल को समझने की कोशिश करना। जैसे इस सवाल में दिया हुआ है, रोहित ने एक छाता 15% की हानि पर 680 रुपये में बेचा। इस छाते का क्रय मूल्य क्या है? जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया कि भैया लॉस की परसेंटेज आपको गिवन है। लॉस की परसेंटेज आपको कितनी गिवन है? 15%। 15% की लॉस की गिवन है। और एसपी कितना दिया हुआ है? एसपी कितना दिया हुआ है? 680 रुपये, मतलब बेचना मतलब एसपी। 15% की वैल्यू कितनी होती है? तो आप में से कहोगे सर 15/100। इसे सॉल्व कर लीजिए। 5 दिया 15, 5 से कितनी बार गया? 20 बार। जो कभी भी चेंज ना हो उसे बोलते हैं सीपी। और प्रॉफिट एंड लॉस की गणना हमेशा किस पे होती है? सीपी पर। सीपी पे होती है। इसका मतलब क्या हो गया? सीपी। अपन वाली वस्तु अपन वाली डिजिट क्या हो गई? सीपी। 20 रुपये पर लॉस हो रहा है कितने का? 3 रुपये पर। 3 रुपये का क्या हो गया? लॉस हो गया। जब मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि अगर सीपी में से लॉस को घटाएंगे, लॉस को क्या घटाएंगे भाई? घटाएंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? एसपी का मिलेगा। क्या मिलेगा? एसपी का मिलेगा। कि अगर सीपी और एसपी के बीच में रेशो की बात करूं तो आप में से कहोगे सर 20 रुपये की वस्तु कितने रुपये में बेचती? 20 रुपये की वस्तु कितने रुपये में बेचती? तो 20 माइनस 3। सीपी में से लॉस को रिजल्ट को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एसपी। तो 20 माइनस 3 बराबर 17 भाई। लेकिन 17 की नहीं बिकी, वो बिकी कितने की? 680 रुपये की। कितने की बिकी? 680 रुपये की। तो आप मेरे से कहोगे सर 17 में कितने का मल्टीप्लाई करूं? रिजल्ट आपको कितना मिल जाए? 680 रुपये। कितना मिल जाए? 680 रुपये। तो 17 चौका 68। इसका मतलब कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है? 40 का। कितने का हो रहा है? 40 का। तो 40 का आप यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो रिजल्ट आपको कितना आ गया? 800 रुपये। कितना आ गया? 800 रुपये। सीपी कितना आया हुआ? 800 रुपये। क्लियर? तो इसका आंसर कितना आ गया? 800 रुपये। मतलब आप एक चीज़ क्लियर समझिए कि अगर आपको आगे के सवाल करने हैं तो आपको इंट्रोडक्शन की पहली वीडियो देखनी पड़ेगी, प्रॉफिट एंड लॉस की। आपको जानना पड़ेगा कि सवाल किस तरीके से कर रहे हैं हम। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 3 की। सवाल नंबर 3 की हम देखेंगे, पढ़ेंगे क्या कहते हैं भाई। सवाल नंबर 3, राम ने 1600 अंडे 3.75 प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। इसने 900 अंडे, इनमें से 900 अंडे उसने 1 रुपये के 2 की दर पर बेच दिए तथा शेष 2 रुपये में 5 की दर पर बेच दिए। तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। अगर लाभ प्रतिशत निकालना है तो इसका जो भी कॉस्ट प्राइस होगा उससे ज़्यादा के पैसे आ जाएंगे तो हमारा लाभ प्रतिशत आ जाएगा। आइए देखते हैं इस सवाल को कैसे करेंगे। चलिए इसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं। अब देखिए आपको क्या दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन के बारे में, इसको जान लेते हैं। इसमें आपको गिवन किया है कि भाई 3.75 प्रति दर्जन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि भाई 3.75 रुपये में वो आपको 12 अंडे लेके आ रहा है प्रति दर्जन का। मतलब अगर आपसे कहा जाए एक अंडे की कीमत कितने की होगी तो आप कहोगे सर 3.75/12। लेकिन अंडे ना एक नहीं है, 1600 है। 1600 है तो इसका मतलब 3.75/12 इंटू 1600, इतने रुपए के आ गए अंडे। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो पॉइंट हटाए 2 के बाद तो 2 जीरो नीचे लगा दिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। 4 से ये 3 बार गया। 4 से कितनी बार गया? 4 बार गया। 3 से कितनी बार गया? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। और 125 का किसमें मल्टीप्लाई करेंगे? 4 में। तो 125 चौके 500। इसके मतलब 500 रुपये में कितने अंडे आ गए? 1600 अंडे आ गए। क्लियर? इसका मतलब ये क्या है? सीपी। क्या है? सीपी। अब इनको सेल करना। सेल इन्होंने किस तरीके से कराया? सेल इन्होंने कराया 1 रुपये में 2 की दर पर बेच दिए। 900 अंडे 1 रुपये में 2 की दर पर, मतलब 1 रुपये में कितने अंडे बेचे? 2 अंडे। 1 रुपये में 2 की दर पर अंडे बेच दिए। 1 रुपये में 2 अंडे। लेकिन भाई अंडे 2 नहीं बेचे उसने, 900 बेचे। तो कितनी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 450। अब 450 का अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो भैया 450 रुपये तो यही आ गए 900 अंडे पर। 450 रुपये आ गए 900 अंडे पर। अच्छा एक बात बताओ, अंडे बचे कितने? टोटल अंडे कितने थे? 1600। बेच कितने दिए? 900। बचे कितने? 700 अंडे अभी भी क्या हैं?
शेष बचे हुए हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। उसके बारे में इन्होंने बोला है कि भाई तथा शेष 2 रुपये में 5 की दर पर बेच देता है। 2 रुपये में 5 की दर पर बेच देता है। 2 रुपये में कितने अंडे बेच रहा है? 5 अंडे बेच रहा है। भाई बस अंडे बचे कितने हैं? अंडे कितने बचे हैं? 700। कितने बचे हैं? 700। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 5 एकम 5। कितने बचे? 2। 5 एकम 5 2, 5 चौक 20, 140। इसका मतलब 140 का आपने यहाँ मल्टीप्लाई करा तो आपके पास आ गए 280 रुपये। कितने रुपये? 280 रुपये। अच्छा एक बात बताओ, टोटल एसपी कितना आ गया? यहाँ कितना आया था? 450। 900 अंडे के। यहाँ कितना आ गया? 280 रुपये। कितने के? 700 अंडे के। 900 और 700 1600 के लिए अब सारे अंडे बिक गए। टोटल रुपये कितने आए? 0। 8 और 5 13, 6 और 1 7। ठीक है भाई, 730 रुपये आ गए। लेके कितने के आया? 500 रुपये के। फ़ायदा कितने का हुआ? क्या करेंगे? इसको माइनस करेंगे। 230 रुपये का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया भाई। 730 में से 500 गए तो 230 कितने पर? और मैंने आपको बताया प्रॉफिट एंड लॉस की गणना हमेशा सीपी पे होती है। सीपी को ढूंढ के ले गया। 500 रुपये का फ़ायदा हुआ है इंटू 100। 2 0 2 0, 5 चौक 20, कितने बचे? 3, 5 1 30। इसका मतलब कितने परसेंट का हो गया? 46% का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया उसे। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया होगा।